हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता क्या है। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि FCFS होता क्या है। फर्स्ट FCFS FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, अब ये होता क्या है FCS। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है। इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। ओके, तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस in the order of their arrival। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसमें ये होता है जो पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होता है। CPU एलोकेट करता है प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। ठीक है, तो एक मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया है, ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। ठीक है, हमें नॉन प्रिमिटिव क्योंकि हमने बताया था ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो FSS है हमारा FCFS, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव है। एल्गोरिथम है, ठीक है। ये हमें प्रोसेस दी गई है और ये CPU का बर्स्ट टाइम है और ये अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम दे भी सकते हैं और ठीक है। प्रोसेस हमारे पास 4 प्रोसेस की मैंने P1 P2 P3 P4 और CPU का बर्स्ट टाइम है 3 6 4 2। अराइवल टाइम हमें नहीं दिया गया है, इसको हम 0 मान लेते हैं। सिंपली रो कॉलम बना दे रहे जिससे आपको देखने में समझ आसानी हो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन दिया है, ये प्रोसेस गिवन है और CPU का बर्स्ट टाइम दिया है। अराइवल टाइम हमें नहीं दिया है, अराइवल टाइम हमारा 0 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हमें गैंग चार्ट बनाना पड़ेगा। गैंग चार्ट बनाने के लिए हमें गैंग चार्ट बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, गैंग चार्ट बनाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, टर्न अराउंड executive time प्लस वेटिंग टाइम। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, पहले हमने क्वेश्चन गिवन है हमें और उससे हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लोग गैंग चार्ट बनाएंगे, गैंग चार्ट बनाएंगे और उसमें हमें टर्न अराउंड टाइम इक्वल होगा एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे गैंग चार्ट के थ्रू। तो देखिए, गैंग चार्ट बनाएंगे हम लोग ऐसे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि FCF का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है P1 हमने पहले यहाँ लिखा P1 0 से स्टार्ट है, अराइवल टाइम 0 था इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा है। अब बस टाइम हमारा 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमारा P2 आएगा,
क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। पहले P1 था तो इसलिए हमने P1 लिखा है, और P1 का अराइवल टाइम 0 था, बस टाइम CPU का टाइम क्या था 3, तो इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हम लोग P2 लिखेंगे। P2 में 6 दिया है तो 3 + 6 9, ठीक है। P3 लिखेंगे, 9 + 4 कितना होता है 13, ठीक है। फिर P4 लिखेंगे, 13 + 2 कितना होता है 13, 15, 13 + 2 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया गैंग चार्ट। गैंग चार्ट बनाने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए हमने बनाया था गैंग चार्ट बना लिया। गैंग चार्ट बनाने के बाद हमें टर्न अराउंड टाइम, फिर एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम बनाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस बनाते हैं हम लोग। टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए देखो ये हमारा प्रोसेस था, ये हमारा टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम है, इसमें ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो हमारा P1 में अराइवल टाइम 0 था, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा, तो हम लोग 0 लिखेंगे। और ये 3 था, CPU को बस टाइम 3 था, 3 गिवन था, इसलिए हमने यहाँ 3 लिखा, ठीक है। ज़ीरो + 3 = 3 आएगा। अब क्या दिया है हमारा वहाँ पे 3 था, तो हमने यहाँ 3 लिखा। 3 + CPU का टाइम क्या दिया था 6 दिया था, तो यहाँ पे 9 हो गया है। फिर 9 प्लस हमने लिख लिया, बस टाइम क्या दिया था 4 गिवन था, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। 9 + 4 कितना होता है 13 होता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ 4 आया, 13 आया, ये वाली वैल्यू लिखेंगे लोग। 3 थी 3 लिखा, 9 13 तो यहाँ 13 लिख दिया। और इसका बस टाइम क्या दिया था 2 गिवन था। अब इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, तो 50, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमारा नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होता है, ठीक है। और ये हमें CPU इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल टाइम। क्वेश्चन हमें दिया गया था, प्रोसेस गिवन था, CPU बस टाइम गिवन था और अराइवल टाइम दिया था। पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग गैंग चार्ट बनाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन में अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले हम लोग P1 लिखेंगे। P1 में हमारा अराइवल टाइम 0 था, तो हमने 0 से स्टार्ट किया। P1 में CPU का टाइम क्या था 3 है, तो 3 लिखा। P2 हमारा 6 था, तो 3 + 6 9 हो गया। और 9 + 4 13, एंड 13 + 2 15, 4 हमारी 14 आ गई, ठीक है। अब इसे चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम का से थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गैंग चार्ट सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो हम लोग प्रोसेस लिख ली, चारों प्रोसेस ली, P1 P2 P3 P4 लिख ली। अराइवल टाइम हमने 0 लिखा। P1 के हमारी CPU टाइम 3 था, तो 3 लिखा। जो 3 आया वो हमने P2 में लिखा। 3 प्लस हमें CPU में 6 दिया था P2 का, तो 6 लिखा। 3 + 6 9 हो गया। फिर 9 + 4 13, एंड 13 + 2 15। इससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गैंग चार्ट बना है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं हमने गैंग चार्ट बना लिया, उसे चेक भी कर लिया। अब हम लोग करेंगे एवरेज टाइम, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या निकला था, टर्न अराउंड टाइम 3 + 9 + 13 + 15 कितना हो गया टोटल 40 हो गया, ठीक है। 3 + 9 + 13 + 15 है ये 15।
तो 14 हो गया। अब हमें 4 प्रोसेस गिवन थी, तो इसलिए हमने 14 को डिवाइड कर दिया 4 प्रोसेस से, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। फिर हम यहाँ पे अगेन प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस P1, P2, P3, P4। ठीक है, ये प्रोसेस है और इसकी अराइवल टाइम लेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम, इसका कितना वेटिंग टाइम लगा था। प्रोसेस P1 का हमारा वेटिंग टाइम 0 था, P2 3 है, P3 का है 9 और P4 का 13। ये जो है इससे हम लोग वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, P1 का 0 है, P2 का 3 है, P3 का 9 और P4 का 13 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एवरेज वेटिंग टाइम है। ठीक है, गैंट चार्ट से आपको पता चलेगा ये वेटिंग टाइम। ठीक है, ये हमारा वेटिंग टाइम है। टर्न अराउंड टाइम हमने आपको निकालना सिखा दिया। चारों प्रोसेस लिखेंगे, फिर चारों प्रोसेस को हमने जो बनाया था गैंट चार्ट के थ्रू, उसमें और CPU टाइम को ऐड करते चले गए, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया। टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद हम एवरेज टाइम निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए जो हमारा टर्न अराउंड टाइम आया था वो हमने सबको ऐड कर लिया, तो हमारा 40 आया। 4 प्रोसेस गिवन थी, तो हमने 40 को 4 से डिवाइड कर लिया, 10 आएगा। फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम हमने आपको बताया था अभी कि जो हमारा गैंट चार्ट में जो प्रोसेस निकली थी वो हमने वेटिंग टाइम थी हमारी। ठीक है, ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है। P1 का 0, P2 3, P3 9 एंड P4 13। ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के बाद अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। P1 0 + 3 + 9 + 13 डिवाइडेड 4। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आएगा आंसर 25। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से शुरू से बता दे रहे हैं। आज हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सबसे पहला टॉपिक FCFS। FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। CPU is allocated to the process in order of their arrival time. Here is a question given. PCU, दिस इज़ अ प्रोसेस, 4 प्रोसेस इज गिवन, और ये हमारा CPU का बर्स्ट टाइम है और ये अराइवल टाइम है। फिर हमने गैंट चार्ट बनाया। गैंट चार्ट बनाने के बाद इससे हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला और ये हमारा वेटिंग टाइम है। फिर इन सबको ऐड कर लिया, हमने एवरेज टाइम को ऐड किया, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम आया। फिर हमारा टोटल 40 आया। 4 प्रोसेस गिवन थी, 4 को हमने 40 को माइनस किया, 4 डिवाइड किया, 10 आया। फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के बाद हमने इन सबको ऐड किया। फिर 4 प्रोसेस गिवन थी, इससे डिवाइड कर दिया, तो इन सबको ऐड करना 25.4 लिखा, आंसर ये आ गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। In the next video we will study SGF, means shortest job first. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बताएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।